हेलो फ्रेंड्स, बास द कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी ये 8वीं क्लास हो रही है। यूट्यूब पर बास द कोचिंग क्लासेस से हमारा चैनल बना हुआ है। यदि आपने अभी तक ये वीडियो नहीं दी है तो यूट्यूब में जाएं, बास द कोचिंग क्लासेस को सर्च करें और जो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस डली हुई हैं एमपीजी के मैथ्स, जो एमपीजी के मैथ्स में हमारा मेंसुरेशन चल रहा है, बहुत ही शानदार चल रहा है अभी, और कल से हमारा उसमें आयत टॉपिक चालू होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से देखें। और इंग्लिश में हम आज पढ़ेंगे एक्शन वर्ब के बारे में। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है ये भी, एक्शन वर्ब, जिसमें हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ लेते हैं हम एक्शन वर्ब के बारे में। एक्शन वह होती है जैसे कोई काम करना, डू। क्या होता है? कोई काम करना। अब काम करने में जब हमारी एनर्जी कैसी होती है, कंजम्पशन होती है, एनर्जी को कंजम किया जाता है, बुक किया जाता है एनर्जी को, तो वो क्या होती है? हमारी एक्शन होता है। एक्शन वर्ब में ही होता है, जैसे डू या डूइंग, कुछ भी काम करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, एक्शन वर्ब जैसे डू, काम करना है। अब क्या करेंगे हम इसमें एक्शन वर्ब में? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में पढ़ेंगे। कैसी वर्ब होती हैं? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो क्या करती है? एक ऑब्जेक्ट को लेती है। ट्रांजिटिव द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। क्या करती है? ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो सेंटेंस में अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो क्या करती है? एक ऑब्जेक्ट को लेती है इसके सेंस को कंप्लीट करने में। तो आपको ये अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझना है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब द वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर, क्या रिक्वायर नहीं होती है? एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। क्या करने के लिए? इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए इसमें क्या ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब वह होती है जिसमें क्या होती है? ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है। तो आपको पता चल गया ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में और हम अच्छे से डीपली समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। दोस्तों, आप एक बात याद रखना कि जो हमारी एक्शन वर्ब होती है, एक्शन वर्ब क्या करती है?
एक्शन वर्ब के ही हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। और जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब और हैपनिंग, लिंकिंग और हैपनिंग के क्या बनाए जाते हैं? नो पैसिव, पैसिव हम नहीं बना सकते। तो ये आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस किसके बनाए जाते हैं। अब पैसिव वॉइस में तो हमें आपको पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम क्या पैसिव बनाएंगे। तो लिंकिंग वर्ब में तो आपने देखा होगा कि क्या लेती है, एक कॉम्प्लीमेंट लेती है वर्ब के बाद, इसलिए हम इसके क्या नहीं बना सकते, पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो पहला एग्जाम्पल, इन दी गंज वासोदा, द वाटर ऑफ द रिवर बेतवा is rising डे बाय डे। दोस्तों आपको मैं देता हूं 10 सेकंड का समय, इसमें आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। अब आपको एग्जामिनर कैसे पूछेगा, इसमें एरर पूछेगा कि इसमें एरर कहाँ है। मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं इसे, ये ए पार्ट हो जाएगा, यहां से मैं आपका सेकंड पार्ट कर देता हूं और ये थर्ड पार्ट कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं नो एरर। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर का हो जाएगा। सेकंड यहां तक हो गया आपका, थर्ड ये हो जाएगा। आपको अब बताना है इसमें कि एरर कहां पर है। तो एरर कहां पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं एरर कहां पर है। तो मैं सबसे पहले आपको लिखवा देता हूं कुछ वर्ब जो क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। पहली वर्ब हमारी है राइज, रोज, राइजिंग, राइजन, राइजिंग, राइसेस। रेज, रेज्ड, रेज्ड, रेजिंग, रेजेस। अब देखो दोस्तों, ये हमारी क्या होती है, मैंने यहाँ पे दो वर्ब लिख दी हैं। एक लिख दिया है मैंने राइज और एक लिख दिया है क्या, रेज। राइज का मतलब होता है उदय होना, क्या होना, उदय होना या उगना। राइज क्या होता है, उदय होना या उगना। और रेज जो होता है, रेज का मतलब होता है हमारा उठाना या बढ़ाना। अब यहां पर जो राइज है, राइज क्या है यहां पर, अब राइज क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है राइज, राइज का मतलब होता है उगना और रेज का मतलब होता है उठाना या बढ़ाना। जो रेज होती है ये हमारी क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। रेज हमारी क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। राइज हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो राइज के बारे में आपको पता चल गया, ये कौन सी वर्ब है, ये होती है इनट्रांजिटिव वर्ब और रेज होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में मैंने कैसे यूज किया है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ है। जैसे मैं बोल दूं यहां से इन द गंज वासोदा, अब ये क्या हो गया, गंज वासोदा में, ये तो हमारी कोई प्लेस वाली बात हो गई। यहां से फिर होता है द वाटर ऑफ द रिवर बेतवा, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। एज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब,
इसके बाद जो हमारी मेन वर्ब हो गई, ये है हमारी मेन वर्ब जो कैसी है, V4 फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पहले पता लगाना है कि वर्ब के बाद ये क्या आया है। वर्ब के बाद ये क्या है, एक फ्रेज है। अब फ्रेज है तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो आपको दिख नहीं रहा कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है या कुछ और है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा इन दोनों में कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। तो राइजिंग, राइजिंग क्या होता है, राइजिंग क्या होता है, V4 फॉर्म किसका होता है, राइज का होता है। राइज है उगना, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है यहाँ पे, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी यहाँ पे। और जो रेजिंग होता है उसका मतलब होता है क्या, बढ़ाना। अब पानी तो हम, जो रिवर है हमारी बेतवा, उसका पानी थोड़ी ना हम लोग बढ़ा सकते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं ऐसा जो बढ़ाने का काम होता है। लेकिन यहाँ पे रिवर का जो वाटर है वो तो अपने आप ही बढ़ेगा ना। तो वाटर लेवल और लिख लो यहाँ पे, वाटर लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है रिवर का। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या एरर थी, रेजिंग नहीं आएगा, राइजिंग आएगा, क्योंकि बेतवा का जो पानी है वो अपने आप ही बढ़ेगा, हम थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं। ऐसे हम देख लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। दे रेज्ड या रोज मैनी क्वेश्चंस इन द मीटिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दे रेज्ड या रोज मैनी क्वेश्चंस, मैनी क्वेश्चन इन द मीटिंग। इसमें आपको बताना एरर कहाँ पर है, इसमें कौन से पार्ट में एरर रहेगी। और एक रूल और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब रहेगी तो ट्रांजिटिव में क्या रहेगा, हमारा सब्जेक्ट रहेगा, और वर्ब के बाद हमें क्या आएगा, इसमें वर्ब के बाद या तो आएगा इसमें नाउन आ जाएगा या प्रोनाउन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है इसमें वर्ब के बाद क्या आ जाता है हमारा, या तो प्रोपोजिशन आएगा या फिर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा। दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब के बाद या तो हमारा क्या आएगा, प्रोनाउन या नाउन आएगा, उसे ही तो हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और या तो फिर जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी उसके बाद क्या आएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब जो क्या लेती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, उसके बाद या तो क्या आएगा, प्रोपोजिशन आ जाएगा या एडजेक्टिव आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या एरर है। तो आपको आ गया हो तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दें। अब देख लेते हैं हम इसमें क्या एरर है। दे होता है हमारा सब्जेक्ट, रेज्ड और रोज। अब इन दोनों वर्बों में से आपको मैंने बता दिया है, राइज कौन सी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, रेज कौन सी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या आया है वर्ब के बाद, मैनी क्वेश्चंस। मैनी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के पहले क्या यूज होता है, ऑब्जेक्ट के पहले हमें पता है ऑब्जेक्ट कौन सी वर्ब लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या कर देंगे, यूज ट्रांजिटिव वर्ब का। रेज्ड यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, और रोज जो है हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। रोज क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का। आज बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसको आप क्लास को देखना मत भूलना, क्योंकि इसी पार्ट से आपके वर्ब के क्या है, बहुत सारे एरर्स पूछे जाते हैं। और एरर्स जो जिन भी एग्जामों में एरर आते हैं इन्हीं में से आते हैं, वर्ब में से, टॉपिक में से बहुत सारे एरर। अब क्या होता है, उन्होंने ASMR वॉइस वर्ब की गलती करना तो बंद कर दिया है, क्योंकि देखते जा रहे हैं हम
कि लगातार जो कंपटीशन है वो कैसा होता जा रहा है, टफेस्ट होता जा रहा है। तो इसलिए कैसे वो बहुत सारे रूल हैं और इंग्लिश में, तो यहीं से उठा उठा के देते हैं, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन बहुत होता है राइज और रोज रेज में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ही तो डिफरेंस होता है इनमें। तो ठीक है, आप अच्छे से समझना इनको और अच्छे से वीडियो में देख देख के जो भी आपको अच्छा लगे तो अपनी नोटबुक में से निकालना और नोटबुक में क्या कर लेना, लिख लेना इनको। तीसरा हमारा रहेगा एग्जाम्पल। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, दे हैव रेज्ड या राइजन ऑन द सोफा। अब देखो एक बार और बता देता हूं इसका मतलब क्या होता है। राइज, सॉरी यहां पे क्वेश्चन गलत हो गया। यहां पे आपको लिखना है, चलो ये देख लो सबसे अच्छा। तो जैसे हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा लगातार, द सन राइसेस रेसेस इन द ईस्ट। अब क्या होता है यहाँ पे, द सन राइजेस या रेजेस इन द ईस्ट। सन जो सूर्य होता है हमारा कहाँ से उगता है, पूरब से उगता है। ये तो अभी तक सबको पता है। और ये क्या होता है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ये हमेशा कैसा बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही रहेगा ये। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, राइज आएगी या राइजेज आएगी या राइजेज आएगी, रेजेज आएगी या राइजेज आएगी, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी। यहाँ पे आप देखना है, हमें सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सन हो गया। ये हमारी हो गई वर्ब। वर्ब कैसी है यहाँ पर, V1 फॉर्म में, एस या यस ले रही है ना, ये सिंगुलर वर्ब है। क्यों ले रही है यहाँ पे ऐसी यस, क्योंकि हमें सभी पता है यहाँ पे सन तो क्या होता है भैया, पूरब से ही उगता है। ये तो सभी पता है। और ये क्या होता है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही टेंस रहेगा। अब देख लेना है हमें वर्ब के बाद क्या यूज हुआ है, इन द ईस्ट। इन यानी क्या आ गया हमारा, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या लगेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे देखना इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी हो जाएगी हमारी, राइजेस। यहाँ पे राइजेस क्या होगा, इंट्रांजिटिव, और रेजेस क्या हो गई हमारी, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ब हमारी कौन सी रहेगी, फॉल। फॉल और फेल। क्या रहेगी, फॉल और फेल के बारे में पढ़ेंगे। अब फॉल क्या होता है,